एक जमाना 15 साल पहले ऐसा हुआ करता था, जब अगर आपको कुछ भी यहाँ पे बाहर से लेना है ना, तो आपको बाहर दुकान पे जाना पड़ता था, वहां से उसे खरीदना पड़ता था, और अगर नहीं मिलता था तो कहीं आपको पूछना पड़ता था। कई बार आपको आपके पसंद की चीज भी मिलती नहीं थी। उसके बाद आए फ्लिपकार्ट और अमेज़न, जो आपके घर तक ही पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल लेकर आ गए, जहां पे आप कोई भी सामान आसानी से खरीद सकते थे और आपके घर में कुछ ही दिनों के अंदर डिलीवर हो जाता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि सामान को डिलीवर होने में कई बार 4 दिन बोला जाता था, तो आता था 7 दिन 10 दिन के अंदर ही। उसके बाद 7 दिन आया, 4 दिन आया, फिर धीरे धीरे कंपनियां 2-2 दिन में भी सामान को डिलीवर करने लगी, फिर कुछ कंपनियां 1 दिन में भी करने लगी। और इसी के साथ ही आप लोगों ने यहाँ पे सेम डे डिलीवरी भी देखी होगी, जो फ्लिपकार्ट ने भी ट्राई करी, अमेज़न ने भी यहाँ पर ट्राई करी। लेकिन इसमें समस्या बताऊं क्या थी कि यार सेम डे डिलीवरी भी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। आज के समय में लोगों में हो गया है पेशेंस की कमी, लोगों में आज के समय में सब्र नहीं है, और कोई भी चीज अगर आज और अभी ऑर्डर करे तो उन्हें अभी और इसी वक्त ही चाहिए। और इसी तरीके से इंडिया के मार्केट में राइज होता है क्विक कॉमर्स का। आप लोगों ने ऐसी कई सारी एप्स का नाम सुना होगा, जहां पे ब्लिंकिट आती है, ज़ेप्टो आती है, डुंजो भी है, कहीं जगह पे आपको स्विगी की इंस्टामार्ट देखने को मिलती है, फ्लिपकार्ट ने भी अपनी मिनट्स ऐप निकाली है, और हाँ कुछ ही समय के अंदर अमेज़न वाले भी अपनी तेज ऐप लाने वाले, जिसका कुल मिला के मतलब यहाँ पर ये कि अगर आपको कोई भी सामान मंगाना है ना, आप अभी ऑर्डर करो, हाल के हाल 10 मिनट के अंदर सामान आपके पास। ये चीज देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और सरप्राइजिंग चीज बता रहा हूँ, ये जो क्विक कॉमर्स का जो कंसेप्ट है ना, ये बाहर आया था लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, इंडिया में ही बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, जहाँ पे आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। आज भी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये कंसेप्ट उतनी तेजी से एग्जीक्यूट नहीं हुआ जितनी तेजी से आज हो रहा, क्योंकि आज इंडिया में इवन टियर 2 सिटीज में भी ये एप्स धीरे धीरे अपनी पहुंच बना रही है। अब सब बात करते हैं कि यार ये क्या ऐप वाकई में इतनी अच्छी है, क्योंकि सच बात बताऊं, पहले हम लोग क्लेम करते थे कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर पिज्जा आता है। आज के समय में 30 मिनट तो छोड़ो, 10 मिनट के अंदर ये लोग सामान डिलीवर कर देते थे। हालांकि क्विक नोट यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, 10 मिनट इनका सिर्फ मार्केटिंग टर्म है, ज्यादातर एप्स का, कई सारी एप्स के अंदर 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो ट्रैफिक रहता है उस पर चीजें डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी अगर आपका आधे घंटे से कम समय आपको कोई चीज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अगर मिल रही है तो बहुत अच्छा है। ब्लिंकिट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ब्लिंकिट जैसी कंपनी यहाँ पे जोमैटो ने शुरू करा। एग्जैक्टली में जोमैटो ने ग्रोफर्स नाम की कंपनी को खरीदा था, उसी के अंदर चेंजेस करके उसे ब्लिंकिट बनाया, और ब्लिंकिट के अंदर रखा कि हम आपको सारा सामान ये लेकर आएंगे। शुरुआती दिनों में खाने पीने का सामान, सब्जी वगैरह छोटी मोटी चीजें मिलती थी, लेकिन अभी के समय में अगर आपको कोई खिलौना खरीदना है, गिफ्ट पेपर खरीदना है, यहाँ तक कि कीबोर्ड, माउस, प्ले स्टेशन तक देखने को मिलता है। इवन आईफोन तक इन लोगों ने 10 मिनट के अंदर बेचा है। यहाँ तक कि सबसे अच्छी चीज मेरे को यहाँ पे लगी जो ब्लिंकिट ने इस साल शुरू करी, ये लोग 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस भेज सकते हैं। किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी में एम्बुलेंस चाहिए, तो ब्लिंकिट से एम्बुलेंस भी मंगवा सकते हैं। इस तरीके की चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ, क्विक कॉमर्स का यूज को सही जगह भी किया जा रहा है। हालांकि बात की जाए तो इसका यूज बहुत सारे केसेस में किया जा सकता है, और ये चीजें काम कैसे करती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली काम ऐसा ये रहता है कि एक जगह एक लोकेशन पे लोग अपना डार्क स्टोर बना देते हैं, और उस डार्क स्टोर के अंदर ही अपनी पूरी इन्वेंटरी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं कि कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और सारी की सारी चीजें लगा दी। अब जैसे कोई ऑर्डर आता है, अब इनका हिसाब से पूरा मैनेज है कि कौन सी चीज को कहाँ ढूंढना है, किधर मिलेगी, वहां से उस चीज को लेना है, अपने राइडर को देना है, और राइडर आके आप उसकी चीज को डिलीवर यहाँ पे कर देगा। और एक बड़े शहर के अंदर आपको ऐसे मल्टीपल डार्क स्टोर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर 10 मिनट के अंदर इससे कम समय में अगर सामान को डिलीवर करना है, तो ऐसा आपको मल्टीपल स्टोर्स यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे, जो किसी भी बड़ी कंपनी के लिए चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। एक इन्वेंटरी क्रिएट करनी है, ढेर सारे प्रोडक्ट्स को अरेंज करना है, और वहां पे उस चीज को अवेलेबल करवाना है। और हाँ, जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, जो राइडर्स यहाँ पे काम करते हैं, उनको यहाँ पे गिग वर्कर्स कहा जाता है, और इसको गिग इकोनॉमी कहा जाता है, जहाँ पे जो राइडर्स होते हैं वो आपके लिए सामान यहाँ पे डिलीवर करेंगे। अब सच बात ये कि ये एग्जैक्टली में ऐसी कोई रियल जॉब नहीं होती, ज्यादातर लोगों के पास जैसी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती, और ये वो जॉब है कई सारे लोग मजबूरी में एक्स्ट्रा इनकम के लिए यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे वेजेस भी काफी ज्यादा कम रहते हैं। तो कई बार अगर आपको ऐसे किसी भी वर्कर से मिले, या कोई भी गिग इकोनॉमी के वर्कर हो, कभी भी इसी ऐप से सामान मंगवाए, तो ऐसे किसी भी वर्कर को थैंक यू बोल देना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टफ कंडीशन में लोग यहाँ पे काम करते हैं। और हो सके तो अगर आप टिप देना चाहते हो तो उनको जरूर से टिप भी दीजिए करिए। लेकिन अब बात करते हैं, क्या ये जो ऐप से क्या नेक्स्ट लेवल पे जा
पाएंगी? क्योंकि सच बात बताऊं, ज्यादातर जितनी भी एप्स है ना, चाहे मैं ज़ेप्टो की बात करूं, ब्लिंकिट की बात करूं या फिर स्विगी इंस्टामार्ट की बात करूं, ये सारी एप्स जो है ना ज्यादातर आज के समय में लॉसेस पे चल रही है, क्योंकि लिटरली इनको इतना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर होता नहीं है, क्योंकि अभी के समय में सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे मार्केट शेयर ग्रैब करने में लगी हुई है, क्योंकि इनका मेन मकसद है कि लोगों को अभी के समय में ज्यादा से ज्यादा आदत लगा देना कि लोग इनकी ऐप पर आए और इनकी ऐप पर ही जाके सामान खरीदें। और कुल मिला के बात है कि आप जैसे लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आलसी बना देना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अगर आलसी हो जाओगे, छोटी सी चीज के लिए घर के बाहर नहीं निकलोगे और आपके घर तक अगर सारी चीजें आ रही है, तो इन द एंड आप लोग भी आलसी हो जाओगे। वेल, ये एप्स यही ये चाहती है। पहले फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने हेवी डिस्काउंट दे के लोगों को ऑनलाइन को ई-कॉमर्स की आदत लगाई। आज के समय में ये ऐप भी आपको कुछ चीजें डिस्काउंटेड रेट में देती हैं, कहीं आपको डिलीवरी फ्री कर देती है, कहीं आपको कोई छोटी सी चीज फ्री में दे देती है। ऐसे छोटी छोटी चीजें कर करके आपको अपनी ऐप की यहाँ पे आदत लगा रही है और ये दिखाना चाहती है कि आपको आपके घर के किराने की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच बात बताऊं, ये एप्स के बारे में अक्सर कहा जाता है कि किराने वाली या होलसेलर और रिटेलर वाली दुकानों को नुकसान पहुंचाएंगी। मेरे को लगता है कि ये जो एप्स जो सबसे बड़ा जो नुकसान यहाँ पे पहुंचाने वाली है, जो बड़ी ई कॉमर्स चैन जो बैठे हुए फ्लिपकार्ट और अमेज़न, इनको पहुंचाने वाली है। और इनको ये बात इतनी जल्दी समझना है कि फ्लिपकार्ट ने अपनी मिनट लॉन्च कर दी। इसके साथ ही अगली प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि ये कंपनीज के लिए पूरे इंडिया में धीरे धीरे ही एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंड करना इतना आसान नहीं है। डार्क स्टोर एक जगह लोकेशन फाइंड करने में, वहां पे सारी इन्वेंट्री मैनेज करने में और सारी चीजें क्रिएट करने में कुछ महीने लग सकते हैं। और कोई गारंटी नहीं किसी नई सिटी में आप जा रहे हो तो वहां के कल्चर के जो लोग हैं वो उस चीज को अडेप्ट करें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कहीं भी अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हो ना, तो आपकी दुकानें बंदी रहती है कि आटा मेरे को इस दुकान से लेना है, चावल इधर से लेने, सब्जियां मेरे को इधर से लेनी है। लोग उस चीज को ब्रेक नहीं करना चाहते। जबकि बड़े शहरों में जहां लोगों के पास समय कम रहता है और मॉल में जाने में ज्यादा भीड़ लगती है, तो वो लोग शायद इन एप्स का थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो जोमेटो और स्विगी दोनों अपने फूड डिलीवरी वाले इकोसिस्टम में बहुत अच्छा कर रहे थे। इसी वजह से इसी डिलीवरी वाले नेटवर्क को एक्सपेंड करके लोग ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट पे ले गए। लेकिन अब इसी चीज को एक लेवल और ऊपर ले जा रहे हैं। स्विगी ने हाल ही में यहाँ पे स्नैक नाम की एक ऐप को लॉन्च करा है, जिसके अंदर बेसिकली कि 10 मिनट में हम आपको खाना भी डिलीवर कर देंगे। बेसिकली वही डार्क स्टोर जैसा क्लाउड किचन वाला कंसेप्ट है। कुछ इनके आइटम्स रेडी होंगे जहाँ पे बस गर्म करके लोगों के घर तक उन्हें यहाँ पे पहुंचाना है। ये देख के ब्लिंकिट के अंदर भी आपको बिस्ट्रो नाम की ऐप देखने को मिल रही है, जिसके अंदर खाना हम 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे। तो इस लेवल पे ऊपर भी जा रहे हैं। लेकिन सच देखने वाली बात ये, क्या आने वाले समय क्या ये चीजें लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल या सक्सेसफुल रहती है? क्योंकि हर एक बिजनेस की तरह मैंने यहाँ भी देखा है कि एक टाइम पे बहुत सारी एप्स यहाँ पे आ जाएंगी, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ लिमिटेड ही बचेगा। मतलब आप खुद देखिए, फ्लिपकार्ट और अमेज़न आज के समय में पूरा ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट कैप्चर करके बैठा है। फ्लिपकार्ट के अलावा आपको एक तरफ स्नैपडील देखने को मिलती थी, कभी जैबोंग देखने को मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे बाकी सारी एप्स खत्म हो गई है, इनके साथ मर्ज हो गई है, इन लोगों ने एक्वायर कर लिया। लेकिन ये क्विक कॉमर्स वाले मार्केट को भी देखना होगा कि यहाँ पर कैसा रहता है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया में जैसे स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन बढ़ा है, तो टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट होता है ना, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। ब्लिंकिट ने भी अच्छे तरीके से किया, जोमेटो ने भी किया, और जोमेटो को तो कई साल लग गए यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने के अंदर। तो वहां पर उन्होंने ये सक्सेस देखी, तो ब्लिंकिट वगैरह में भी ये सक्सेस को यहाँ पे लोग रेप्लिकेट और रिक्रिएट कर रहे हैं। क्या जो गिग इकोनॉमी में जो गिग वर्कर्स होते हैं, इनके लिए यहाँ पे क्या काम होता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी ऐप जो खड़ी हो रही है आज के समय में, इनके पीछे की जो पूरी बैकबोन है ना, इनका डिलीवरी पार्टनर मैनेजमेंट है। जो डिलीवरी पार्टनर जो राइडर्स होते हैं, ये अगर खुश रहेंगे, इनको अगर अच्छा काम मिलता रहेगा, तभी कंपनीज आगे चल के सर्वाइव कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे इन लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकती है। यानी कि अगर वर्कर्स को प्रॉब्लम होगी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज को भी आगे चल के दिक्कत हो सकती है। खैर, देखने वाली बात है कि आगे चल के किस तरीके से चीजें इवॉल्व होती हैं, और यहाँ पे इन एप्स का एक नेक्स्ट बिग रिवोल्यूशन हम कहाँ देखते हैं। हाल फिलहाल देखा जाए तो 2024 की स्टार्टिंग तक टियर 1 सिटीज में थी, 2024 के एंड 25 की स्टार्टिंग में लोग टियर 2 सिटीज में आ गए, और टियर 3 तक किस तरीके से जाते हैं वो एक देखने वाली बात है। बाय द वे, क्या आप लोग भी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, डुंजो, स्विगी, इंस्टामार्ट या इनमें से किसी ऐप को यूज करते हो, और आपकी फेवरेट ऐप कौन सी, जरूर से नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आप लोगों को ऐसे टेक की दुनिया के अगर अलग अलग टाइप के एक्सप्लेनर वीडियोस अगर पसंद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।